नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने करंट का टॉपिक लिया है बुक्स, पुस्तकें। तो 2023-24 में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स किस कवि की है, किसने लॉन्च की है, वे सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो ये सारे के सारे नाम मैं आपको विद ट्रिक याद करा दूंगा कि ये वाली पुस्तक किसकी है या ये वाली बुक्स किसकी है। तो पहला तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स थी ना, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिख रखी है और ये सारे के सारे नाम मैं आपको विद ट्रिक याद करा दूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि करंट से पुस्तकों से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में कि बताइए ये बुक्स किसकी है, ये बुक्स किसकी है। तो 2023-24 में जनवरी 24 तक जितनी भी बुक इंपॉर्टेंट्स थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिख ली और सारे के सारे नाम आपको विद ट्रिक याद कराऊंगा। तो ये शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले नंबर पर लिख रखा है मैंने नए भारत का सामवेद। नए भारत का सामवेद भैया ये किसकी है? रामनाथ, किसकी? रामनाथ कोविंद की। रामनाथ कोविंद कौन है? ये थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद कौन थे? ये थे भैया हमारे पूर्व राष्ट्रपति। इसको कैसे याद करेंगे भैया? इसमें आ रहा है सामवेद। क्या आ रहा है? साम। देखो साम, साम राम, साम राम, साम और राम, साम राम एक जैसे टोन आ रही है, साम राम, साम राम। तो नए भारत का सामवेद किसकी है? रामनाथ कोविंद की। किसकी है? रामनाथ कोविंद की। क्यों भैया? साम राम, साम नाम राम। ठीक है जी, याद हो गया। इसके बाद वेलकम टू पैराडाइज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट थी। वेलकम टू पैराडाइज ये किसकी है? ये आपकी ट्विंकल खन्ना की। किसकी है? ट्विंकल खन्ना की। इसको कैसे याद करेंगे भाई? पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब समझ गए? पैराडाइज, पैराडाइज मतलब होता है जन्नत। अगर इंसान को पैराडाइज में चला गया, क्या जन्नत में चला गया, तो क्या सबसे पहले क्या सोचेगा? वहां जाने का, ओहो पैराडाइज जाऊंगा मैं तो वहां क्या मिलेगा? वहां तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। भाई पैराडाइज में अच्छा अच्छा क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। खाना, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा पैराडाइज के अंदर। तो खाना से बन गया आपका खन्ना, खाने से बन गया आपका खन्ना। तो वेलकम टू पैराडाइज किसकी है? ट्विंकल खन्ना की, क्योंकि भैया पैराडाइज के अंदर अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। ठीक है जी, हो गया। इसके बाद दो पलकों की छांव में, दो पलकों की छांव में ये किसकी है? आपकी डॉक्टर हेमा जोशी की। किसकी? डॉक्टर हेमा जोशी की। इसको कैसे याद करेंगे भैया? छांव पकड़ लो, इसमें पकड़ लिया जी छांव। भैया इंसान धूप में चल रहा है, धूप में चलने के बाद इंसान को जब धूप लगेगी वो छांव में बैठ जाओगा। जब वो छांव में बैठ जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा? उसके अंदर एनर्जी आ जाओगे। एनर्जी मतलब जोश आ जाएगा भैया। छांव में बैठने के बाद इंसान के अंदर क्या आता है? जोश आ जाता है। जोश, फिर से जोश आ जा, फिर से एनर्जी आ जा। तो ये ट्रिक है। तो छांव में बैठने से क्या होता है? इंसान को जोश आ जाए। जोश, जोश से बन गया आपका जोशी, जोश से बन गया आपका जोशी। तो दो पलकों की छांव में किसकी है? डॉक्टर हेमा जोशी की। क्योंकि जब तुम छांव में बैठ जाओगे ना, तुम्हारे अंदर एकदम से जोश आ जाओगे, एकदम से नई एनर्जी आ जाओगी। ठीक है। इसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सिंधिया और 1857। सिंधिया और 1857 ये किसकी है? ये आपकी डॉक्टर राकेश पाठक की। किसकी? डॉक्टर राकेश पाठक की। इसको कैसे याद करेंगे भैया? सिंधिया, देखो सिंधिया में क्या आ रहा है? संधि आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? संधि, संधि से बन रहा है आपका सिंधिया। देखो संधि सिंधिया, संधि सिंधिया। संधि कौन सी? अरे हिंदी वाली संधि। संधि क्या करना पड़ता है? संधि को पढ़ना पड़ता है। पढ़ना भाई, संधि को पढ़ोगे तभी तो समझ में आओगी। क्या करोगे? पढ़ना, पढ़ना भैया, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना, तो पढ़ना से बन गया आपका पाठक, पढ़ना से बन गया आपका पाठक और संधि से बन गया आपका, संधि से बन गया आपका सिंधिया। तो सिंधिया और 1857 किसकी है? डॉक्टर राकेश पाठक की। क्योंकि संधि को पढ़ना पड़ता है, संधि से बन गया, संधि से बन गया आपका सिंधिया और पाठक, पढ़ने से बन गया आपका पाठक। ये दे है भैया, थोड़ा हाथ लग गया इसमें। बिल्डिंग पार्टनरशिप, बिल्डिंग पार्टनरशिप ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रही थी। बिल्डिंग पार्टनरशिप ये किसकी है? ये आपकी कैप्टन हिमाद्री दास की। किसकी? कैप्टन हिमाद्री दास की। इसको कैसे याद करेंगे? पार्टनरशिप शब्द पकड़ लो, पकड़ लिया जी। पार्टनरशिप, सबसे ज्यादा पार्टनरशिप शब्द तुमने कहां सुना होगा? क्रिकेट के मैच में सुना होगा कि आज सचिन और सहवाग ने इतनी लंबी पार्टनरशिप कर दी, आज धोनी और कोहली ने कर दी। तो पार्टनरशिप सबसे ज्यादा कहां सुनते हैं हम? क्रिकेट के मैच में। पार्टनरशिप सब सुनते हैं हम क्रिकेट के मैच में। हाँ जी, क्रिकेट के मैच में सुनते हैं। और पार्टनरशिप क्या रहेगा हमें भैया? इंडिया का मैच चल रहा, पता लगा स्टार्टिंग में 2 विकेट गिरेगी, उसके बाद क्या हमें रहेगा? ओए है यार, अगर कोहली और धोनी, अगर पार्टनरशिप कोहली और धोनी की अच्छी हो जाओ तो इंडिया मैच जीत जाओ, तो हमें क्या रहेगा? हमें पार्टनरशिप की रहती है आस। पार्टनरशिप की क्या रहती है? हमें पार्टनरशिप की आस रहेगा। आस मतलब होप। पार्टनरशिप की क्या रहती है हमें भैया? हमें रहेगा पार्टनरशिप की आस की। ले देखे एक आज पार्टनरशिप हो जाओ तो इंडिया जीत जाएगा। आस, आस से बन गया आपका दास, आस से बन गया आपका दास। तो बिल्डिंग पार्टनरशिप किसकी है? कैप्टन हिमाद्री दास की। क्योंकि भैया पार्टनरशिप की क्या रहेगा? हमें पार्टनरशिप की आस रहेगा। बस एक पार्टनरशिप हो जाओ क्रिकेट मैच में, फिर तो भैया मैच जीत जाओ, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाओ। उसके बाद कोल्ड बिल्डेड लव, कोल बिल्डेड लव ये किसकी है? ये आपकी गिरीश दत्त शुक्ला की। किसकी? गिरीश दत्त शुक्ला की। इसको कैसे याद करेंगे
भैया लव शब्द पकड़ लो, पकड़ लिया जी, लव पकड़ लिया। बताओ, तुमने सुना होगा कि भाई अगर किसी को लव हो गया तो क्या बोलते हैं, अबे तू तो यार सूखता जा रहा, सूखता जा रहा, लव हो गया क्या तुझे, ऐसे नहीं बोलते। सूख, सूख का मतलब जब बोलते सूखता, सूखता समझ लो, मतलब जब इंसान दुबला पतला हो जाता तो क्या बोलते हैं, यार तू तो सूख सी रहा, सूखता सा जा रहा, लव वो हो गया क्या तुझे। तो लव होने पे क्या होता है, लव होने पे इंसान सूखने लगता है, सूखता है, सूखता। लव होने पे क्या होता है, सूखता। तो सूखता से बन गया आपका शुक्ला, सूखता से बन गया आपका शुक्ला, और लव आपका आ ही रहा है। तो कोल्ड बिल्डेड लव किसकी है, गिरीश दत्त शुक्ला की, क्योंकि जब इंसान को लव हो जावे ना, फिर दिन रात ख्वाबों में खोया रहेगा लव के, तो फिर वो सूख जावे, हार जावे, सूख का मतलब हार जावे, तो सूख, सूख सा हो गया आपका शुक्ला। ठीक है जी, हो गया। इसके बाद रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग किसकी है, ये आपकी अशोक टंडन की, किसकी है, अशोक टंडन की। इसको कैसे याद करेंगे भैया, स्विंग, रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग तो पता होगा क्रिकेट में होती है गेंद रिवर्स स्विंग। जैसी गेंद रिवर्स स्विंग होगी तो क्या होगा, तुरंत तुरंत टांग में घुस जाओगी। कहां घुस जाओगी, टांग में घुसेगी, नहीं घुसेगी, हाँ जी टांग में घुसेगी। भैया गेंद रिवर्स स्विंग होने के बाद कहां, टांग में तो घुस जावे, फिर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाए इंसान। कहां घुस जावे, टांग के अंदर घुस जा, तो टांग से बन गया आपका टंडन, टांग से क्या बन गया, टंडन, और स्विंग आपका ही रहा है। तो रिवर्स स्विंग किसकी है, अशोक टंडन की, क्योंकि जैसे गेंद रिवर्स स्विंग होगी ना तुरंत टांग में घुस जाएगी। ठीक है जी, हो गया। इसके बाद वेस्टर्न लेन, वेस्टर्न लेन ये किसकी है, ये आपकी चेतन मारू की। वेस्टर्न लेन किसकी है, चेतन मारू की। इसको कैसे याद करेंगे भैया, लेन शब्द पकड़ लो, पकड़ लिया, लेन से बना दो लोन, लेन लोन एक जैसी टोन आ रही है, हाँ जी लोन समझ गया, वही वाला लोन जो बैंक से ले लेगा इंसान, लोन पैसों के रूप में, हाँ जी पकड़ लिया। तो लोन, लोन क्या हुआ, लोन इंसान को मार देगा, मार का मतलब समझ रहे हो भैया, अगर किसी इंसान ने लोन ले लिया तो उसका ब्याज बढ़ता बढ़ता रहा है, तो फिर परेशान हो जाएगा, तो इंसान का क्या है, अरे यार मुझे तो इस लोन नहीं मार रखा, मुझ पर तो लोन ही ना भरे जा रहा, मुझे तो इस बैंक के लोन ने मार लिया। तो लोन से क्या हो गया, लोन से हो गया आपका लैन, लोन से हो गया आपका लैन। तो वेस्टर्न लैन किसकी है, आपकी चेतन मारू की, मार से हो गया आपका मारू, मार से क्या हो गया आपका मारू। ट्रिक क्या है भैया, लोन इंसान को मार देवे, बिल्कुल खत्म कर दे अंदर से, तो लोन से हो गया आपका लैन, और मार से हो गया आपका मारू। तो वेस्टर्न लेन किसकी है, चेतन मारू की, क्योंकि लोन क्या होता है, लोन इंसान को मार देता है। इसके बाद पिच साइड, पिच साइड किसकी, काफी इंपॉर्टेंट है पिच साइड, काफी चर्चा में रही थी, और कई बार एग्जाम में भी जो आपके एग्जाम हुए ना उनमें कई बार पूछी गई है। पिच साइड किसकी है, आपकी अमृत माथुर की, किसकी है, अमृत माथुर की। कैसे याद करेंगे, पिच, पिच, पिच कहां पे देखने को मिलेगी, तो मैं पिच देखने को मिलेगी क्रिकेट के मैच में, हाँ जी देखने को मिलेगी। तो क्या होता है पिच पे भैया, पिच पे गेंद आवेगी, किसी फास्ट बॉलर ने पिच पे गेंद फेंक दी, गेंद पड़ी, पड़ने के बाद बाउंसर लगी, कहां पे लगेगी, सीधे माथे में। तो जब पिच पे गेंद आवे ना, तो फिर कहां पे लगे, पिच पे आने के बाद सीधी माथे में लगती है, माथे, माथे में लगेगी भैया गेंद। जैसी गेंद पिच पे पड़ेगी तुरंत कहां पे लगेगी, माथे में बाउंसर लगेगी। तो पिच पर गेंद आएगी तो क्या लगेगी, माथे में, माथे से हो गया आपका माथुर, माथे से हो गया आपका माथुर, और पिच से हो गया आपका पिच साइड। तो पिच साइड किसकी है, अमृत माथुर की, क्योंकि जब गेंद पिच पर बाउंस होकर आएगी ना, सीधा माथे में लगेगी, सीधा यहाँ पर लगा टक देसी, हेलमेट में, हेलमेट में लगा है ना, लेकिन हमें हेलमेट में नहीं लगा, नहीं मतलब माथे पे लगा, नहीं माथे पे फट देसी लग जाएगा भैया माथे पे। तो माथे से बन गया आपका माथुर, और पिच से हो गया आपका पिच साइड। तो पिच साइड किसकी है, अमृत माथुर की, क्योंकि गेंद कहां पे लगती है, माथे पर, जैसी पिच पर टप्पा खाओगी माथे पर लग जाएगी। उसके बाद मानसून, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मानसून किसकी है, ये आपकी अभय के की, किसकी, अभय के की। इसको कैसे याद करेंगे भैया, मानसून, मानसून का क्या रहा है इंसान को, अगर मानसून का हो रहा है भैया, मानसून का बहुत भय है, क्या रहा है इंसान को, मानसून का भय, भय मतलब डर रहता नहीं भैया, कि अब अगर मानसून आ गया तो बहुत तबाही मचा देगा। तो क्या रहा है इंसान को मानसून का भय रहा है, भय, भय मतलब डर रहा है। तो मानसून का क्या रहता है, भय, भय से बन गया आपका अभय, भय से बन गया आपका अभय। तो मानसून किसकी है, अभय के की। ठीक है जी, याद हो गया। इसके बाद कृष्णा द सेवंथ सेंस, कृष्णा द सेवंथ सेंस, ये किसकी है, ये आपकी देवाशीष चटर्जी की, किसकी है, देवाशीष चटर्जी की। इसको कैसे याद करेंगे, देवाशीष चटर्जी की है, देवाशीष। ठीक है जी भैया, कृष्ण जी को पकड़ लो, पकड़ लिए। कृष्ण जी कौन थे, कृष्ण जी एक देव थे, देवता थे नहीं थे, हाँ जी देव थे भाई। कृष्ण जी कौन थे, कृष्ण जी तो एक देवता ही थे, देव थे, देवता, हाँ जी देवता थे, मैं पूरा लिख रहा हूं। तो देव, देव, देवता से क्या बन गया, देव से बन गया आपका देवाशीष, यार देखो देव, यार आपका देवाशीष। तो कृष्णा द सेवंथ सेंस किसकी है, देवाशीष चटर्जी की, क्योंकि कृष्ण जी क्या थे, कृष्ण जी अब एक देव थे, भगवान थे। ठीक है जी। इसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा किसकी है, ये आपकी पीएस श्रीधरन, पीएस श्रीधरन पिल्ले की, किसकी है, पीएस श्रीधरन पिल्ले की। इसको कैसे याद करेंगे भैया, इसमें गोवा शब्द पकड़ लो, पकड़ लिया गोवा। अगर तुम गोवा जाओगे घूमने के लिए तो क्या चाहिए तुम्हें, धन चाहिए भैया इंसान को। भैया गोवा जाएंगे तो हमें धन चाहिए, बिना धन के क्या घूमने जा रहा, बिल्कुल नहीं घूमने जाने का। क्या चाहिए गोवा जाने के लिए, धन चाहिए, धन, धन, धन भैया, पैसे लगे। तो धन से क्या बन गया, धन से बन गया आपका धरन, धन से बन गया आपका धरन, धन से क्या बन गया आपका धरन। तो हेरिटेज
ट्रीज ऑफ गोवा किसकी है? ये आपकी PS श्रीधरन पिल्ले की, क्योंकि भैया गोवा जाने के लिए धन चाहिए, धन से बन गया आपका श्रीधरन। ठीक है जी, ये भी हो गया। इसके बाद द डे आई बिकम आ रनर, द डे आई बिकम आ रनर, ये किसकी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एस चट्टोपाध्याय की, एस चट्टोपाध्याय की। ठीक है, जो कैसे याद करेंगे? जो क्या बोल रहा है? बिकम आ रनर, ये बोल रहा है कि तुम रनर बन जाओ, मतलब कि भैया भाग मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह बनने के लिए बोल रहा हूं, भाग मिल्खा सिंह बन जाओ, रनर बन जाओ, मिल्खा सिंह बन जाओ, भाग मिल्खा सिंह भाग। हाँ जी, तो रनर बनने के लिए क्या होगा? तो वो तुमसे क्या बोलेगा? भाई अगर किसी को भागना है, रनर बनना है, तो क्या बोलेगा फिर तुम्हारा कोच? एक काम करो, अपनी रनिंग पे क्या करो, रनिंग पे पहले ध्यान दो। भैया रनर तभी तो बनोगे जब पहले तुम ध्यान दोगे। हाँ जी, ध्यान देना पड़ा है, बिना ध्यान दिए तो कुछ काम नहीं होने का। तुम्हें तो बनना है मिल्खा सिंह, तुम्हें तो रनर बन रहा, क्या बनना है? रनर बनना है। मैं तो रनर बनने के लिए हमें पहले ध्यान देना पड़ेगा अपनी रनिंग पे। तो ध्यान से क्या बन गया? ध्यान से बन गया आपका ध्याय। देखो ध्यान, ध्याय, ध्यान से बन गया आपका ध्याय, ध्यान से क्या बन गया आपका ध्याय। तो द डे आई बिकम आ रनर किसकी है? एस चट्टोपाध्याय की, क्योंकि भैया अगर तुम्हें रनर बनना है, मिल्खा सिंह बनना है, तो भैया ध्यान देना पड़ेगा, वरना ऐसा थोड़ी ना पहले रनिंग पे ध्यान मान दो भैया। तो ध्यान से बन गया आपका ध्याय। देखो ध्यान, ध्याय। ठीक है जी, हो गया। इसके बाद द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर सिंह, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर सिंह, ये किसकी है? ये आपकी विपुल रिखी की। किसकी है? विपुल रिखी की। इसको कैसे याद करेंगे? देखो विजन यार है सॉन्ग ऑफ लाइफ, वो सॉन्ग ऑफ कबीर सिंह मूवी देखी होगी ना सबने, वही वाला सॉन्ग ऑफ कबीर। तुम तो सही डेट करके याद करना। तो तुमसे फिर कोई क्या पूछेगा? भैया कबीर सिंह, कबीर है ना, कबीर सिंह मूवी देखी नहीं देखी, ये पूछते हैं ना भाई तुमसे। तुम्हारे यार दोस्त क्या पूछते हैं कि भैया देखी तूने कबीर सिंह? उन्होंने कहा ना मैंने देखी, या फिर हाँ मैंने देखी। तो ये तो बोलते हैं, तो यहाँ भी ये पूछा जा रहा है कि कबीर सिंह देखी? हाँ जी देखी। तो देखी से क्या बन गया? देखी से बन गया आपका रीखी। देखी रीखी, देखी रीखी। तो द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर किसकी है? विपुल रिखी की, क्योंकि भैया कबीर सिंह देखी क्या? देखी से बन गया आपका रीखी, देखी से बन गया आपका रीखी। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये किसकी है? ये आपकी रूपा पाई की। किसकी है? रूपा पाई की। इसको कैसे याद करेंगे? भैया इसमें योग शब्द पकड़ लो, पकड़ लिया। अब तुम्हें योग करना है, योग करना है, तो तुम योग करने के लिए भैया कहीं पर जाओगे, किसी ट्रेनर के पास जाओगे। हाँ जी जाओगे तभी तो योग करेंगे, वरना ऐसे कैसे योग कर लोगे? हाँ जी जाना पड़ेगा। तो ट्रेनर को क्या चाहिएगा फिर? भैया जब तुम्हें योग सिखाओगे तो उसे चाहिएगा रुपया। रुपया क्या चाहिएगा? रुपया चाहिए भैया, तभी तो योग सिखाओगा। तुम्हें क्या चाहिए? रुपया। अगर तुम्हें योग सीखना है तो रुपया देना पड़ेगा, रुपया। तो रुपया से बन गया आपका रूपा, रुपया से बन गया आपका रूपा। तो द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसकी है? रूपा पाई की, क्योंकि अगर तुम्हें योग सीखना है ना तो रुपया देना पड़ेगा, उसे पैसा देना पड़ेगा। बिना पैसे के कोई कुछ नहीं सिखाने का, फ्री कुछ नहीं है। अब तो भैया चार्ज लगने लगा। ठीक है जी। इसके बाद ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आजादी, ये किसकी है? ये आपकी अरुंधति रॉय की। किसकी है? अरुंधति रॉय की। इसको कैसे याद करेंगे? ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरुंधति रॉय की है, इसमें मोस्ट लगा लेना, VVI है ये, VVI। आजादी किसकी है? अरुंधति रॉय की। इसको कैसे याद करेंगे? भैया हमें आज़ादी कैसे मिली? हमें आज़ादी मिली जब हमने बहुत लोगों की राय ली। एक आज से थोड़ा काम चला, हमने बहुत सारों की राय ली, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। हमने क्या ली? हमने आज़ादी के लिए राय ली। राय, तो राय से बन गया आपका अरुंधति राय, और आज़ादी आपका ही राय। तो आज़ादी किसकी है? अरुंधति रॉय की, क्योंकि भैया हमने आज़ादी के लिए बहुत सबकी राय ली, सबकी राय ली, तब जाकर हमें आज़ादी मिली, ऐसा ना मिली। रिंग साइड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिंग साइड ये किसकी है? ये आपकी जी है दर्डा की। किसकी? जी है दर्डा की। सो कैसे याद करेंगे? भैया रिंग साइड, इसमें रिंग आ रही है। हाँ जी रिंग आ रही है, पकड़ लो रिंग। कौन सी रिंग? समझ गए ना, वही हाथ वाली रिंग। तो भैया रिंग का क्या होगा? इंसान को रिंग खोने का इंसान को डर रहता नहीं रहता? क्या रहता है? डर रहता है। कभी पता लगा हमारी तो भैया एंगेजमेंट की, ब्याह शादी की रिंग खुजा तो इंसान को डर रहेगा हमेशा, हाथ में पहन के रखा है वो, हाथ में पहन के। तो रिंग का क्या रहता है? रिंग खोने का इंसान को डर रहता है, डर। तो डर से बन गया आपका, डर से क्या बन गया आपका? दरडा। देखो डर, दरडा, डरदा, बस ये ट्रिक थी। तो रिंग साइड किसकी है? जी है दरडा की, क्योंकि भैया रिंग खोने का इंसान को डर रहा है हमेशा, कभी रिंग खोजा। हाँ जिसके बाद ये तो वी से तो VVI लगा लेना, यूपी के एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय टू योगी आदित्यनाथ किसकी है? शांतनु गुप्ता की। किसकी है भैया? शांतनु गुप्ता की। सो कैसे याद करेंगे? सिंपल सी है। योगी जी क्या है हमारे? योगी जी हमारे संत आदमी है। क्या है? संत आदमी है, नहीं संत? हाँ जी संत है भाई। योगी जी संत ही तो है, संत है, संत साधु है योगी जी बाबा। संत से क्या बन गया? संत से बन गया आपका शांतनु, संत से बन गया आपका शांतनु। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ किसकी है? शांतनु गुप्ता की, क्योंकि भैया योगी जी क्या है? योगी जी आपके संत है।
ठीक है जी, हो गया। जिसके बाद द पावर ऑफ वन थॉट, द पावर ऑफ वन थॉट ये किसकी है? ये आपकी बी के शिवानी की। किसकी है? बी के शिवानी की। इसको कैसे याद करेंगे भैया? इसमें पावर शब्द आ रहा है, पकड़ लो पावर जी, पकड़ लिया। पावर किसके पास है भैया? पावर शिव के पास है। किसके पास है? शिव के पास है। लो जी, इसके पास है शिव के, तो शिव से बन गया आपका शिवानी। शिव से क्या बन गया आपका? शिवानी। तो द पावर ऑफ वन थॉट किसकी है? ये आपकी बी के शिवानी की, क्योंकि पावर किसके पास है? पावर तो भैया शिव जी के पास है, शिव भगवान के पास है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ये और ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि रस्किन बॉन्ड की है। द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। अगर कोई पूछता कोई बुक रस्किन बॉन्ड अरुंधति रॉय की है, 2-3 आपका जो राइटर है नहीं किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हर साल एग्जाम में छाई रहेगा, हर एग्जाम में। तो द गोल्डन ईयर्स किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। तो इसको कैसे याद करेंगे? गोल्डन। भैया पकड़ लिया गोल्ड, लो जी पकड़ लो गोल्ड। भैया गोल्ड में क्या है? गोल्ड में भैया गोल्ड लेने जा रहे हो तो भैया रिक्स है। गोल्ड में क्या है? गोल्ड में रिक्स है। रिक्स है नहीं? रिक्स, हाँ जी रिक्स है। क्यों नहीं है रिक्स? क्या पता रास्ते में कोई चोरी वोरी कर ले। भैया हम गोल्ड लेने जा रहे हैं, गोल्ड लेकर आ रहे हैं, तो गोल्ड में क्या है भैया? गोल्ड में रिक्स रह गया। रिक्स, हम तो गोल्ड लेने जा रहे, हम गोल्ड लेकर आ भी गए, किसी ने रास्ते में छीन लिया तो गोल्ड में तो भैया रिक्स रह गया। रिक्स, तो गोल्ड से क्या हो गया? गोल्ड से हो गया गोल्डन, और रिक्स से हो गया आपका रस्किन। रिक्स से क्या हो गया आपका? रस्किन। तो द गोल्डन ईयर्स किसकी है? रस्किन बॉन्ड की, क्योंकि भैया गोल्ड में रिक्स रह गया। कभी को पता लगा गोल्ड चोरी करके ले जा, गोल्ड बहुत चोरी होगा कि गोल्ड का रेट नहीं गिरता, कभी बढ़ता ही रह गया। इसके बाद रिफ्लेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ये किसकी है? ये आपकी श्री नारायण वाघुल की। किसकी? श्री नारायण वाघुल की। इसको कैसे याद करेंगे? देखो जी, रिफ्लेक्शन देखो ये आ रहा है इसमें लक्स, इसमें पकड़ लो लक्स। कौन सा लक्स बता रहा हूं? लक्स समझ रहे हो? लक्स साबुन, हाँ जी लक्स साबुन को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? लक्स साबुन को तो भैया सभी जानते हैं, सभी नहावे लक्स साबुन से। तुम और को सुनाते हो कोई बात ना। तो लक्स साबुन, लक्स साबुन क्या होगी भैया? घुल जाएगी। साबुन तो घुलती है, और क्या साबुन का काम ही है क्या? सिर्फ घुलना। तो लक्स साबुन क्या होगी? लक्स साबुन घुल जाएगी, तो घुल से हो गया आपका वाघुल। घुल से क्या बन गया आपका? वाघुल। और लक्स से क्या बन गया आपका? ये देखो लक्स है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यार आपका लक्स। तो रिफ्लेक्शन किसकी है? श्री नारायण वाघुल की, क्योंकि भैया लक्स साबुन क्या होगी? लक्स साबुन तो घुल जाएगी, घुल सा बन गया आपका वाघुल, और लक्स से बन गया आपका रिफ्लेक्शन। इसके बाद स्मोक एंड एसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मोक एंड एसेज इंपॉर्टेंट तो सारे, लेकिन जिन पर मैं लगा रहा हूं ना वे कुछ ज्यादा है, उनके आने के चांसेस कुछ ज्यादा है। इंपॉर्टेंट तो भैया सारी जब कराई जा रही है, लेकिन जिन पर मैं लगा रहा हूं वे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे एग्जाम में आ भी चुकी है और आएगी भी। स्मोक एंड एसेज ये किसकी है? ये आपकी अमिताभ घोष की। किसकी है? अमिताभ घोष की। इसको कैसे याद करेंगे? स्मोक समझ गए? स्मोक धुआं छुट्टा उट्टा, हाँ वही स्मोक। जब इंसान स्मोक करता है तो फिर क्या होगा भैया? फिर तो उसमें ना दोष आ जावे। क्या आ जावे? दोष। कैसा आ जाए? दोष अभी समझाता हूँ कैसे दोष आ जावे। दोष नहीं आ जाते, उसके अंदर बहुत सारे दोष आ जावे। पता लगा फेफड़ा खराब हो गया, भैया ये तो होगा इंसान के अंदर, स्मोक करना शुरू करा, फेफड़े खराब हो गए, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, 70 चीज खराब हो जा। तो स्मोक से क्या हो? स्मोक से इंसान के अंदर दोष आ जा। दोष, दोष मतलब कमी आ जा, कमी क्या आ जा? दोष। दोष से बन गया आपका घोष। दोष से क्या बन गया आपका? घोष। तो स्मोक एंड एसेज किसकी है? अमिताभ घोष की, क्योंकि भाई जो इंसान स्मोक करे तो सुट्टे उड़ा हुआ है ना, छल्ले बना हुआ है, उनके अंदर भैया दोष आ जा। दोष से बन गया घोष। आजाद, आजाद किसकी है? ये आपकी गुलाम नबी आजाद की है। तो आराम से याद हो जाएगा। इसके गुलाम नबी आजाद में भी आजाद आ रहा है और इसमें भी आजाद आ रहा है। देखो ये तो है आजाद और ये आपकी आजादी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये है आजाद, वो आपकी आजादी। आजादी मिली थी हमें राय से, आजाद तो आपकी गुलाम नबी आजाद की। ये तो दोनों बिल्कुल सेम है, आजाद आजाद दोनों में सेम सेम नाम आ रहा है। इसके बाद गांधी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गांधी सियासत एंड कम्युनिज्म, सियासत एंड कम्युनिज्म ये किसकी है? ये आपकी पीयूष बाबेले की। किसकी? पीयूष बाबेले की। कैसे याद करेंगे भैया? गांधी जी पकड़ लो, गांधी जी, क्योंकि गांधी जी पकड़ना है, क्योंकि बुक तो छिपी आ सकती है। बताइए गांधी किसकी है? पीयूष बाबेले की। ये आगे का नाम ना दे, आगे का नाम तो हो सकता है दे ना दे, उसकी मर्जी है। तो गांधी किसकी है? पीयूष बाबेले की। तो कैसे याद करेंगे? गांधी शब्द को पकड़ो। गांधी जी का काम क्या था भैया? गांधी जी हमारे जो स्वतंत्रता में गांधी जी ने भाग लिया, उनका काम क्या था? वे कभी लड़े नहीं लड़े, उन्होंने सिर्फ क्या करा? उन्होंने सिर्फ बातों से लड़े। वे बातों से क्या करी? उन्होंने सिर्फ भैया बातें करी, उन्होंने हमेशा बातें। वे क्या कभी लट से लड़े हैं? उन्होंने तो बातों से लड़े। वे क्या करे? बातें 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 क्या रहे थे गांधी जी, उन्होंने कभी लट नहीं उठाया। तो गांधी जी क्या कह रहे थे? बातें। तो बातें से हो गया आपका बाबेल। देखो बातें से क्या हो गया आपका? बाबेले। बातें से हो गया आपका बाबेले। तो गांधी किसकी है? पीयूष बाबेले की, क्योंकि गांधी जी भैया कभी गांधी ने लटवट नहीं उठाया, वे तो हमेशा बातों से लड़े। बातों से उन्होंने तो भैया जुबान से मारते पब्लिक को, भी ना लड़े लठों से। इसके बाद
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये किसकी है? ये आपकी डॉक्टर वाई एस राजन की। किसकी है? डॉक्टर वाई एस राजन की। इसको कैसे याद करेंगे भैया? इसमें से पकड़ लो, कलाम पकड़ लिया, कलाम का बना दो कमाल, कमाल हाजी बना देंगे, कमाल क्या दिक्कत है? कमाल कौन करता है? कमाल करते हैं राजन, राजन समझ गए? लो अच्छे से लिख दो, कोई बाद में समझ में ना। राजन, राजन बोलते हैं राजा को। राजन किसको बोलते हैं? राजा को। राजा को राजन भी बोल देगा। किसको बोलते हैं? राजा को। तो कमाल कौन करेगा भैया? कमाल तो राजा ही करेगा, राजा ही करेगा, क्योंकि राजा कुछ भी कर सकता है राजा। तो कमाल कौन करता है? कमाल करता है आपका राजन, राजन। तो कमाल से हो गया आपका कलाम, कलाम। कमाल से हो गया आपका कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसकी है? डॉक्टर वाई एस राजन की, क्योंकि भैया कमाल कौन करेगा? कमाल आपका राजन करेगा। तो भाई जितनी आपकी इंपॉर्टेंट थी, मैं फिर से हट रहा हूं, जिसने स्क्रीनशॉट ना लिया हो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जितनी आपकी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने करा दी है। ये लगभग आपकी 25 के आसपास है। अभी 15 और कराऊंगा मैं इसी वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भैया फिर वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो जावे। अगर मैं एक ही वीडियो में सारी की सारी करा दूंगा, पहले तो इसमें स्पेस नहीं है कि मैं 15 और लिख दूं। तो अगर मैं इसमें 15 और लिखता पहले तो लिख नहीं पाता, और अगर लिख भी दूं छोटा छोटा करके तो समझ में नहीं आने का, और वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए भाई मैं छोटी छोटी वीडियो बना के पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक करा रहा हूं। तो मैंने ये करा दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो थोड़ी बहुत बच चुकी है ना, लगभग 15 के आसपास और बची है, वे भी मैं कराऊंगा। इसका दूसरा पार्ट आएगा, वे भी कर रहा है ना, सारी की सारी विक्ट्री याद करूंगा। जैसे ये कराई है ऐसी वे भी कराऊंगा। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ भैया देखो, वीडियो को शेयर जरूर करो, क्योंकि यार मैं छोटे छोटे टॉपिक पे छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी एक बार में सारी की सारी करा दूं। मैं ट्रिक से क्यों पढ़ा, मैं बता दूं बस कि भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसकी है? डॉक्टर वाई एस राजन की। जैसे सब करा रहे हैं तो उसका फायदा क्या है? तो तुम बुक से ही पढ़ सकते हो। मैं ट्रिक इसीलिए बढ़ा रहा हूँ जिससे कि भैया एक बार तुम पढ़ो, उसके बाद तुम्हें याद हो जा, फिर दोबारा तुम्हें याद करने की जरूरत ना पड़े, बस रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। तो भाई जब मैं इतना कर सकता हूँ, फिर तुम थोड़े बहुत शेयर भी तो करो यार। तुम तो यार शेयर ही नहीं कर रहे मेरी वीडियो, कर दो यार थोड़ी बहुत शेयर। तो भैया आज वीडियो को शेयर कर दो। देखो आज मैं तुम्हें सुबह से बोल चुका हूँ, मैं 2 वीडियो डाल चुका, तब भी मैंने शेयर के लिए कहा, तब भी कहा है। तो शेयर कर दो भाइयों। और अगर किसी ने करंट की नहीं देखी हो, जो पहली बार देख रहा हो वीडियो को, तो करंट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। सारी की सारी करंट मैंने विद ट्रिक करा रखी है, और यूपी जी के भी मैंने विद ट्रिक करा रखी है। तो जाकर वीडियो देख सकते हो।